और इन शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है, हमारी भी मांग है इन शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में कि सीटेट जुलाई 2023 अपियरिंग वाले को इस शिक्षक बहाली बीपीएससी में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। ये लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, ये लोग सिर्फ इतना मांग रहे हैं सीटेट जुलाई वाले कि आप फॉर्म भरने का इनको एक मौका दीजिए। चूँकि ये बहाली बीपीएससी से हो रही है और बीपीएससी की परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो मार्क्स लाएंगे उसके आधार पे, उस मार्क्स के आधार पे मेरिट बनना है, न कि सीटेट के मार्क्स पे या फिर बीएड डीएलएड के मार्क्स पे। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने हमारी बात मानी और बीएड डीएलएड को अपियरिंग में मौका दिया, उसी तरह आप सीटेट जुलाई 2023 वाले अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के लिए इस शिक्षक बहाली में मौका दीजिए अपियरिंग में, ताकि लाखों जो छात्र हैं, हज़ारों छात्र हैं, उनको न्याय मिले। क्योंकि आपने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला है और इसमें हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे, हज़ारों होंगे जो सीटेट परीक्षा पहले दे चुके हैं लेकिन वो पेपर 2 में पास हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर 2 की ही परीक्षा दिए क्योंकि उनको 6 to 8 का टीचर बनना था। लेकिन सरकार ने क्या किया, 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है, तो फिर ये अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ। इसलिए आप सीटेट 2023 जुलाई वाले को अगर मौका देते हैं तो ये लोग पेपर 1 पास करेंगे, पेपर 1 की परीक्षा देंगे, पास करेंगे और इसमें फॉर्म पहले आप भर दीजिए, भरने का मौका दीजिए अपियरिंग में, तो ये लोग शिक्षक बन सकेंगे, इनको एक मौका मिलेगा। और जो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेके घबरा रहे थे कि अगर नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, अगर सीटेट इसमें से बहुत सारे लोग पास नहीं करेंगे, हो सकता है कि नहीं करे पास, एग्ज़ाम है तो उनका सीट खा जाएंगे 1,70,000 में से। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब बीपीएससी से जब मेरिट बनेगा शिक्षकों के लिए, तो उस वो मेरिट तभी बनेगा ना जब अपियरिंग में जो लोग फॉर्म भरे होंगे, चाहे बीएड वाले भरे हों अपियरिंग में, डीएलएड वाले भरे हो या सीटेट वाले भरेंगे, तो अपियरिंग में जो भी फॉर्म भरेंगे तो मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले कॉपियों का जब मूल्यांकन होगा उसी समय या उससे पहले या उसके बाद सबसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ऑनलाइन। और जो लोग सर्टिफिकेट पास का नहीं जमा करेंगे सीटेट का या डीएलएड बीएड का, तो उन लोग का जो अभ्यर्थित्व है वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो सीट खाने की बात यहाँ नहीं है। इसलिए इसमें जो पुराने अभ्यर्थी है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ और सरकार से हाथ जोड़कर विनती है नीतीश कुमार जी से खासकर, कि नीतीश कुमार जी आप महिलाओं की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, आपने बहुत सारी योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए, लेकिन आज जो महिला अभ्यर्थी, आप देखिए मीडिया वाले बंधु दिखाइए कि महिला अभ्यर्थी शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, ये लोग इस कड़ी धूप में, 43-44 डिग्री टेम्परेचर होगा पटना का, उस कड़ी धूप में ये लोग खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर कि हमको न्याय मिले। और ये लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि इनको फॉर्म भरने का मौका सरकार दे दे। इसमें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से, कि आप इन अभ्यर्थियों को जो हज़ारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, सीटेट जुलाई में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। क्योंकि तेजस्वी यादव जी आप युवाओं की बात करके सरकार में आए हैं, नीतीश कुमार जी आप महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो आज महिलाएं, बिहार की बेटियां सड़क पे हैं, इतनी कड़ी धूप में खड़ी हैं, तो उनके साथ आप न्याय कीजिए और सीटेट जुलाई 2023 वाले को अपियरिंग में आप फॉर्म भरने का मौका दीजिए। साथ ही सरकार की जो नियमावली है जिसमें कई खामियां हैं, उन खामियों को भी सरकार दूर करे। जैसे नियोजित शिक्षक को उन्होंने कह दिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे, 6 to 8 की आपने वैकेंसी नहीं निकाला तो फिर आप 6 to 8 में प्रमोशन कहाँ से कीजिएगा। ये सारी बातें हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर बातें हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे म्यूजिक है, कुछ और सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी नहीं आई है। तो इन सभी चीज़ों पे सरकार को गौर करना चाहिए और नियमावली में एक बार संशोधन करना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों से बात करके एक बीच का रास्ता निकाल के, ताकि किसी भी अभ्यर्थियों को ये न लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ। आप शिक्षक बहाली कर रहे हैं, आप जो है कोई सड़क छाप या गुंडों की बहाली नहीं कर रहे हैं कि जैसे तैसे आप ला दिए नियमावली। और अभी अपर शिक्षा सचिव का तबादला हुआ है, तो क्या दिखा रहा है? या तो वो शिक्षा सचिव सही से काम नहीं कर रहे थे या सही से काम कर रहे थे तो आपने हटा दिया, दो ही बात होगी। तो इस तरह से कैसे चलेगा व्यवस्था? आप नियमावली में संशोधन कीजिए, जो ज़रूरी है, जो सकारात्मक हो सकता है उसको संशोधन कीजिए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। ये सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हमें आंदोलन पे मजबूर मत कीजिए। इस कड़ी धूप में किसी को शौक नहीं होता है कि बाहर निकले, और हम आज घर से आए इन अभ्यर्थियों के लिए। ये अभ्यर्थी धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं अपने हक और अधिकार के लिए कि सरकार सुने इनकी बात को। सरकार सुने, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है
तो इन अभ्यर्थियों के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम आंदोलन करना नहीं चाहते, हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं है। सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इन लोगों की बातों को मान लीजिए और सीटेट जुलाई 2023 वाले को अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। साथ ही 6 to 8 की वैकेंसी आपने क्यों नहीं निकाला, क्या इसमें है नहीं स्पष्ट कीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आप स्पष्ट दिशा निर्देश दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे EWS का सर्टिफिकेट को लेकर मेरे पास फोन आ रहा है, उस पर आप स्पष्ट कीजिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से सीटें खाली रह जाएगी। अगर सरकार की मंशा है कि 1,70,000 सीट हम भरे, तो सरकार सीटेट जुलाई वाले को मौका देना पड़ेगा, नहीं तो सीट खाली रह जाएगी। और आप 9th-10th में देखिए, आर्ट्स विषय का आपने STET लिया ही नहीं, तो फिर सीट कैसे भरेगा, उसका तो खाली रह जाएगा। तो यानी कि 1,70,000। हाँ, जिस तरह से आप कह रही हैं कि DLED और BEd वालों को मौका मिल रहा है, तो सरकार भीड़ कम करना चाहती है या सरकार की मंशा नहीं है? और दूसरा सवाल कि आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे क्या अगर सरकार नियमावली बदलाव नहीं करती है? देखिए, सरकार की, वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर सरकार की मंशा है कि हम 1,70,000 पे बहाली पूरा करें, तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट जुलाई वाले को आप मौका दीजिए। क्योंकि ये बहाली आप BPSC से ले रहे हैं, BPSC में जो मार्क्स आएगा परीक्षा में उसके आधार पे कर रहे हैं। तो सीटेट से क्या मतलब है कि सीटेट पास सीट चाहिए? सीटेट का मार्क्स नहीं ना कि जब बहुत ज़्यादा चाहिए उस पर मेरिट बनना है, तो सिर्फ पासिंग चाहिए। और उसमें सीटेट में भी मार्क्स का है, जैसे रिजर्वेशन 5% दिया जाता था पहले, वो भी नहीं दिया गया है। और दूसरा सवाल था कि कोर्ट जाइएगा, तो हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से सड़क पे आंदोलन करने पे भी विचार करेंगे। अभी हम लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, सचिवालय जाकर विनती कर रहे हैं रोज़। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।